कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? जन स्वराज को मजबूत करना। जैसा कि आपने अभी संबोधन में अपने बताया जन स्वराज के बारे में जो विस्तृत जानकारी दे दी, लेकिन जन स्वराज ये सारी बैठकें और जो आयोजन है वो अभी ही क्यों कर रहा है, इससे पहले क्यों नहीं? क्योंकि अभी चुनाव है लोकसभा, इसलिए नहीं। पहले तो बहुत पहले प्रशांत किशोर जी अपना पद यात्रा निकाले हैं और सभी लोगों को सजग किए हैं। पूरे बिहार का उन्होंने दौरा किया है, कोई भी गांव, गली और शहर छोड़ा नहीं है उन्होंने, और उनका दौरा किए हैं और हर जगह जो है अपने नौजवानों से मुलाकात करके कोई ना कोई जो है उसको जिम्मेदारी देते गए हैं, है ना। तो ये बहुत पहले से उनका ये सोच है। आज तो लोकसभा का ना चुनाव है, विधानसभा का तो चुनाव नहीं है, और लोकसभा का चुनाव हो रहा है। तो इस लोकसभा चुनाव में भी एक अच्छे जनप्रतिनिधि चुन कर आवें, गलत जनप्रतिनिधि को न चुना जाए, है ना। जो समाज सेवी हो, ऐसे लोगों को चुनने के लिए, जागृत करने के लिए, है ना, ये सब उनका कार्यक्रम हो रहा है। अभी तक जन स्वराज को 6 विधानसभा वाला क्षेत्र है शिवहर, लेकिन जन स्वराज को कितने जगहों पे अभी तक यहाँ पे लोगों ने भी जाना है? जन स्वराज को तो ये कहा ना हम आपके कि एक भी पंचायत, एक भी गांव नहीं है जहां जन स्वराज के वर्कर्स लोग न हों और उनका पद यात्रा नहीं गया हो। मैं समझता हूं कि सब कोई जान चुके हैं। आई एग्री, पद यात्रा उनकी पहुंची है, गांव-गांव तक उन्होंने अलग जगाया है, ठीक। लेकिन लोगों तक पहुंचने के लिए अभी उनकी जो ये संगठन है क्या कार्य कर रही है वर्तमान में? अभी जो यह संगठन जो है कायम हुआ है, अभी कोई पार्टी में का सिंबल नहीं है, कोई कन्वर्ट नहीं है। अभी सिर्फ समाज के अंदर या समझिए कि प्रशासन के अंदर जो कुरीतियाँ हैं उसको दूर करने के लिए ही ये सब संगठन किया जा रहा है, ये सब मीटिंग की जा रही है। पहले जनता ये समझ ले कि कहाँ कहाँ पे प्रशासन पद्धति में कहाँ कहाँ गड़बड़ी है ना, कहाँ कहाँ गरीबों की कुछ नहीं हो रही है, इसको पहले पब्लिक समझ ले अच्छे तरीक़ा से। उनका एक मकसद है, इसी मकसद से अभी ये कार्यक्रम हो रहा है। तो आज जो आप लोगों के बीच जो ये बैठक आप लोगों ने आयोजित की है और जो जानकारियाँ हमें प्राप्त हो रही है उसके अनुसार आप लोग कमेटी की गठन कर रहे हैं, गांव-गांव तक जो सदस्यताओं की नियुक्ति कर रहे हैं। हाँ, इस प्रकार की कुछ जानकारियाँ हमें प्राप्त है। तो क्या आपको लग रहा है कि आपके जो ये नए संगठन के जो आपके ये सिपाही होंगे, ये अपने जिम्मेवारियों को वहाँ निभा पाएंगे सही से? सभी नौजवानों में बहुत जोश खरोश है, क्योंकि सभी शिक्षित हैं। हमें दिखते हैं अन्य भी जो भी पार्टियां हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, राजद हो, जदयू हो, जो भी हो, लोजपा हो, उसके सिपाही आधे सिपाही मरे हुए होते हैं, आधा फील्ड छोड़ के भाग जाते हैं, आधा किसी लालच में, लोभ लालच में दूसरे पार्टी को बीच सफर में ही छोड़ देते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? ये अभियान तो अभी जन्म लिया है और इसके जो वर्कर्स हैं वो बड़ी परिपक्व होते जा रहे हैं और परिपक्व हैं। उस तरह का अभी हम लोग को आशा नहीं है कि हमारे इनके जो वर्कर्स हैं, है ना, वो बहुत शिक्षित लोगों को लिया जा रहा है। साफ छवि पता लगा कर कि इनका साफ छवि अब ऐसे लोगों को लगा जा रहा है। इसलिए मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये किसी लोभ लालच में, पैसे की लालच में, किसी तरह लालच में ये लोग विचलित नहीं होंगे और संगठन को मजबूत करने का काम करते रहेंगे। मेरा आपसे एक आखिरी प्रश्न ये है कि जनता कैसे यकीन करे, क्योंकि बीते वर्षों से जो हालात है उस पर जनता सवाल कर रही है, और जनता कैसे यकीन करे कि प्रशांत किशोर या उनके सिपाही हमारे बीच आएंगे तो वो भी विश्वासघात नहीं करेंगे? देखिए, ये बात आप सही कहे कि पहले जितने जो लोग आए, जो सब जवाब दिखाकर, है ना, लोगों से अपना मत लिया और उस पर पूरक उतरे नहीं, खर्रा उतरे नहीं, तो इस तरह की भावना लोगों के अंदर है। इसीलिए इस भावना को मिटाने के लिए इसमें मैं कहा ना कि वैसे लोगों को लाया जा रहा है जो दागदार नहीं हो, जिनका समाज के अंदर इमेज हो, जिन पर जनता समाज की जो जहाँ हो, जिस गांव का हो उस पर विश्वास करती हो, वैसे ही लोगों को लाया जा रहा है, ताकि यह लोगों में मैसेज जाए कि जो इसमें सहयोग कर रहे हैं, जो इसमें आ रहे हैं, वो समाज के बड़े अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं।
वर्तमान चुनाव को देखते हुए जन स्वराज अपना कैंडिडेट खुद उतारेगी या किसी पार्टी को सपोर्ट करेगी? अभी जो मैंने कहा ना अभी अपने संबोधन में कि अभी ये किसी पार्टी में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ये एक पूरे बिहार में लोगों को जागरूक करने के ख्याल से ये अभियान प्रशांत किशोर जी द्वारा चलाया जा रहा है। अभी कोई पार्टी नहीं बनी है, न कोई इसका सिंबल है अभी। प्रशांत किशोर जी का मेन निशाना सिर्फ महागठबंधन होती है, क्या कहना चाहेंगे? आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले महागठबंधन नाम उन्होंने ही दिया था। ये महागठबंधन नाम है, उसका नामकरण जो है प्रशांत किशोर जी भी ही किए थे। और महागठबंधन और ये कोई भी गठबंधन पर इनका निशाना अथवा ये अभी ज़्यादा नहीं है, फोकस इनका ज़्यादा जनता को जागरूक करने पर है। जनता को जागरूक करना ही इनका ज़्यादा मकसद है। नीतीश कुमार जो लगातार पलटी मार रहे हैं इधर से उधर, उनके संदर्भ में क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये तो हम क्या कह रहे हैं, पूरे मुल्क, पूरा दुनिया, पूरा देश कह रहा है कि ये तो हदें हो गई है ना। इमेज होता है किसी भी चीज़, जो अच्छे पद पर जो आदमी जाता है उसका एक अपना जो है संस्कार होता है, अपना सोच होता है। राजनीतिक में कंप्रोमाइज़ आजकल एक सिस्टम बन गया है कि किसी पार्टी से कंप्रोमाइज़ करो, सत्ता तक पहुँचो, है ना। कमज़ोर पड़ो तो अगले से कर लो। अगर सच पूछिए तो कंप्रोमाइज़ करके, क्षेत्रीय पार्टियों से कंप्रोमाइज़ करके ही भाजपा इतना राज किया है ना। क्षेत्रीय पार्टी के दामन को पकड़ पकड़ के, तो इसका भी एक वसूल होता है ना। तो उस वसूल पर वो खड़े नहीं उतरे। वो कई बार भाजपा को भी धोखा दिया उन्होंने, कई बार आरजेडी को धोखा दिया। आपका क्या कहना है श्रीमान अध्यक्ष महोदय? बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है लोगों से कि लोगों तक आप लोग अभी ही क्यों पहुंच रहे हैं। ये सवाल आपके अभी सहयोगी से भी पूछा गया, वरिष्ठ सहयोगी से, और आपसे यही सवाल ये और तमाम पार्टियों से भी यही सवाल किया जाएगा कि जो आयोजन, जो कार्यक्रम हो रहा है वो फरवरी से लेकर अप्रैल तक ही क्यों हो रहा है, इसके पहले क्यों नहीं लिखे हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये चीज़ बहुत पहले से हम लोग शुरू किए हुए हैं। ये है कि थोड़ा सा समय लगा है इसमें। ऐसा नहीं है कि आज चुनाव है इसलिए इसका तैयारी हम लोग कर रहे हैं। संगठन बनाने का कार्यक्रम पहले से चल रहा है। पहले जिला स्तर में बना हुआ था, उसके बाद अनुमंडल स्तर पर बना, उसके बाद प्रखंड स्तर पर बनाया गया है। प्रखंड स्तर का जो कमेटी है, अब हम लोग पंचायत के तरफ चल रहे हैं। हर पंचायत में पंचायत अध्यक्ष बनाए हैं, और उसके आगे जैसे हर वार्ड में जाएंगे, हर बूथ स्तर पर हम लोग जाएंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। और जहाँ तक अभी का बात है, तो अभी तो हम लोग पार्टी है नहीं, और लोकसभा चुनाव में अगर लड़ना भी होगा तो एज ए निर्दलीय जन स्वराज समर्थित उम्मीदवार जहाँ भी संगठन बना हुआ है, अगर संगठन के लोग कहते हैं कि नहीं हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहाँ से कैंडिडेट होगा। अन्यथा अगर वहाँ के जो जिस जिले में चाहे जिस क्षेत्र में जो संगठन है उनका जो मत होगा उस हिसाब से। एक बड़ा सवाल, जी और वो पार्टियों की तरह क्या यहाँ भी पैसे के दम पे टिकट दिया जाएगा या फिर पोर्टफोलियो के बेस पे दिया जाएगा टिकट? ये पैसे के दम पे नहीं दिया जाएगा। जब ऐसा होता, पहले ही कहा हुआ है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। यहाँ जो लोग भी कमेटी में बन रहे हैं वो लोकल लोग ही हैं, उसी क्षेत्र के लोग हैं जो इस कमेटी में हैं, उस पंचायत में है या उस ज़िले में है। तो वो जो लोकल लोग हैं उसकी कमेटी बनेगी, उस कमेटी से ही जो निकाला जाएगा किसी को भी, जो भी उस लायक होंगे, उस चुनाव लड़ने लायक होंगे, उनको निकाला जाएगा। उसके लिए पैसे का कोई दबाव नहीं है, कोई ये चीज़ नहीं है कि हाँ पैसा दे के ही टिकट दिया जाएगा उनको। उस समाज से सर्वे किया जाएगा कि किसको, जो अगर संगठन है जैसे मधुबन प्रखंड में अगर है या मधुबन विधानसभा में जितने भी 3 प्रखंड का जो कमेटी होगा, उस कमेटी के निर्णय से ही कैंडिडेट दिया जाएगा आगे।